और यहाँ पे सेकेंड ऑपरेशन मैंने लोड किया. नाउ व्हाट आई विल डू कंपैरिजन कि अगर एक्यूमुलेटर का वैल्यू मींस डीबी नंबर का वैल्यू 500 के इक्विवेलेंट हो तो क्या होना चाहिए. देन वी विल हैव जंप. ठीक है, जंप किसको करना है, इस लूप इंस्ट्रक्शन को. यार अर्जुन सर का पासवर्ड कौन बताया भाई. So now the number is 500. अगर 505 है तो ठीक है, ये वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा, जंप नहीं होगा, इट विल गो फॉर द लूप. 503 रहा, अगेन 502 501. जैसे ही 500 हुआ, ये इसका जो रिजल्ट है दैट मीन्स इक्विवेलेंट, ये एक्टिव हो जाएगा. देन इट विल गो फॉर द जंप. एंड जंप कहाँ पे करेगा, तो जंप इस लाइन नंबर 12 से करेगा. सो इट विल स्किप लाइन नंबर 13 14 15 एंड इट विल गो डायरेक्टली टू द 16. और 16 में हमने ब्लॉक एंड कर ही दिया है. सो इट विल अवॉइड योर लूप इंस्ट्रक्शन. कौन सा फोल्डर में, लेकिन हाँ ओके, बट बिफोर दैट लेट्स we need to have some more dbs. For example, जो है ना, स्नैपशॉट में सब जितनी स्क्रीन है ये हमारे द्वारा बनाई गई है और उसका स्नैपशॉट है. ठीक है, स्नैप ओल्ड डिस्क का लिखा है ना, वो गूगल ने बनाया है. 10-15 स्क्रीन उसमें है. ठीक है, अब आपको देखना है उसका 505 504. हाँ, ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन इसमें है, इसमें जो होगी, और स्काडा अवेलेबल स्क्रीन 4 स्क्रीन इसमें होगी और 12-13 स्क्रीन इसमें. ये यहाँ पे मिला लेना, पीआईडी सेम है जो मैंने स्क्रीन बनाई है. ठीक है, इसमें पूरा वाली स्क्रीन की पीआईडी है कि सिर्फ तुम्हारी है? नहीं, पीआईडी ये मेरी है. तो मैं क्यों ना एक पेज पीछे जाना, एक पेज पीछे जाना. ये स्काडा ओल्ड स्क्रीन होगा, स्काडा. ओके, सेकंड नंबर कुछ मिस हो रहा है. एक पूरा दिखाना है सर इसको, पीआईडी है सर. हाँ ठीक है, ये वाला है, क्या कहते हैं उसका, पूरा ठीक है. अगर मैं लोड डीबी नंबर को ऊपर लिखा हूँ और लोड 500 को नीचे लिखा हूँ, तो मुझे यहाँ पे वापस से लोड करना पड़ेगा डीबी नंबर को. यहाँ पे किसी और नाम से, यहाँ रॉ जो सेटिंग क्लियर जो कंडेंसेट फ्लैश टैंक, करेक्ट. नाम मिल ही नहीं रहा भाई. ये बात समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे मैंने लोड किया डीबी नंबर, एक्यूमुलेटर 1 की वैल्यू डीबी नंबर हो गई, लेकिन वापस मैंने लोड कर दिया 500. तो यहाँ पे जब वो लूप इंप्लीमेंट करने के लिए जाएगा तो उसको एक्यूमुलेटर की वैल्यू 500 मिलेगी, तो 500 में करेगा. हाँ, अगर मैं लोड 500 को ऊपर लिखता, लोड डीबी नंबर को नीचे रखता, तो फिर इस इंस्ट्रक्शन को लिखने की जरूरत नहीं थी. इसमें तो सर बनाया वो होगा ना रेफरेंस वाले. अच्छा वो छोड़ो, तुम्हारे वाले पेन आईडी में अपना प्रोजेक्ट ही ओपन करवा दो, उसी का कर लेते हैं, फिर आज इसका बंद कर देते हैं. स्टार्ट मॉड्यूल फिनिश. तुम्हारा प्रोजेक्ट कौन सा है खोलने दो. कौन से पाथ पे था तुम्हारा प्रोजेक्ट, कुछ याद है? यार कम से कम पाथ का नाम रखोगे ना भाई, पाथ का तो नाम होना चाहिए, वरना कैसे ढूंढोगे JHH. ओके, JHH PLC अभी रन मोड में है. वेरी गुड. ऑनलाइन डायग्नोस्टिक्स में चेक कर लेते हैं. JHH क्या है, ऐसे कैसे नाम रख देते हो? You can see PLC is in the run mode, कोई एरर भी नहीं है. And if you look the result DB505, there you can see 56. Okay, yes, it is implementing in 505. ये किसमें है? DCM फाइनल स्क्रीन्स में है ये वाला. ये DCM स्ट्राम वाला अगर खोलता हूँ अप्रोच
और ये Okay? 7 It's also working in 504. तुम्हारे ऊपर छोड़ के इसमें पार्ट कहाँ पे होगा? It is working in 504. It is working in 503 as well. जो से ठीक है अच्छा दिवाकर सर आ गए क्या आज? दिवाकर सर आ गए हैं। अच्छा आ गए। तो तुम लोग आज पहुंच जाओगे ना यहाँ? कल तो आना ऑफिस या कल छुट्टी पे हो? It is working in 501. तुमसे पूछ रहा हूँ भाई, पन्ना होल्ड पे चला गया। आने के बाद And now फोटो जाते हैं दिवाकर का चेक करो। in 500 also मोबाइल देना it will work. 45, मोबाइल देना थोड़ा की पूरा 46, yes. खिलाए थे क्या खाने के लिए? खत्म यार क्या मतलब ये मेरे साथ है। Correct? Understood? मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला? अभी 1 मिनट रुको यार, अभी खुल रहा है प्रोजेक्ट, देखता हूँ इसमें नहीं है तुम्हारा कुछ। पूरा सब पोस्ट करता है। ठीक बता रहा हूँ लाइन बनाना। वेब सीरीज डाउनलोड कर दो वेब सीरीज चाहिए क्या तुम्हें? कौन सी चाहिए? अरे वो देख लिया क्या दिवाकर? कौन सी? कल की। कौन सी? कल की। कल की मूवी जो आई है नहीं वो नहीं देखा कैसी है Okay. So if you have understood, अच्छी है मैंने वो देख ली I can give you 15 minutes to implement this. Do it first. I want you to complete it before the tea break. And anything you want to ask in this, anywhere, if you haven't understood anything. कल पता है क्या हुआ मेरे साथ? ऑफिस के किसी बंदे का हेलमेट लेके गया था मैं। Can you summarize it once more? हेलमेट रह गया मैं चौथा। हाँ, sure. हो गया वाला। Okay. ऑटो भूल गए So this example we have done चलो ठीक है for दूसरा काम होता है एक बार implementing or knowing the execution, how you can कंपनी का implement indirect addressing. So for indirect addressing, what actually first, what is our requirement that I have one DB, DB number 505. कार ऑटो में बैठता हूँ In DB number 505, I have two variables, I1 and I2. The result of the addition is going to store at this particular address. है ना? I1, I2 का जो भी रिजल्ट है वो यहाँ पे स्टोर होना चाहिए। लेके जाते रहते हैं वो And I don't want to limit this execution in a single DB. I want to do it in the multiple DB, like 505 to 500. स्कूटी तो आ गई है शोरूम में खड़ी है तो 505 में जो एडिशन का ऑपरेशन हो रहा है वो 500 तक होना चाहिए, मतलब 504, 503, 210 like this. स्कूटी ले लिए So instead of doing one by one addressing, one by one means एक डीबी का एडिशन, फिर दूसरे डीबी में एडिशन, फिर तीसरे डीबी में एडिशन, हम क्या किए? We have a solution with the help of indirect addressing. तो indirect addressing में यहाँ पे if you will see here open DB means main जो लॉजिक है DB के अंदर का लॉजिक है that is we are implementing here. यहाँ पे DB का लॉजिक इंप्लीमेंट हो रहा है. And if you will look here, DBW0 means first byte address. Here you can see DBW0, and then DBW2 second word number 2, the byte number 2, and result is stored in byte number 4. तो first number, second number, result जो है वो स्टोर हो रहा है पोर्ट में. ये DB के अंदर का ऑपरेशन है. बट रेस्ट ऑफ चीजें हमें क्यों करनी पड़ी? क्योंकि यही चीजें अदर डीबी में भी इम्प्लीमेंट करना है. तो यहाँ पे देखो, तो कोई फोन करेगा नहीं है अभी तो देख लो अपने सभी डीबी में पहला नंबर दूसरा नंबर का एडिशन होना है और वो चौथे बाइट पे स्टोर होना है. तो हमने क्या किया, एक एक डीबी ओपन करने की बजाय यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन को यूज किया, ओपन डीबी. ओपन डीबी में इसके अंदर हमने एक एड्रेस डाल दिया डीबी नंबर, क्योंकि अगर एड्रेस है तो मैं उसकी वैल्यू चेंज कर सकता हूँ. अब देखिए डीबी नंबर की वैल्यू अगर 505 हुआ तो ये ऑपरेशन 505 में इंप्लीमेंट होगा. अगर इसकी वैल्यू 504 हुई तो ये 504 में इंप्लीमेंट होगा एंड सो ऑन. ठीक है यहाँ तक? ठीक है, मोटर बंद होगी जब ये देखता है उसको.
Yes, sir. तो नाउ अब हमारे पास क्या है, लूप इंस्ट्रक्शन। लूप इंस्ट्रक्शन क्या करता है कि जो भी एक्यूमुलेटर 1 की वैल्यू है वो उसमें डिक्रीमेंट करता है, बाय 1 वो डिक्रीमेंट करता है, करेक्ट। सो यहाँ पे हमने लूप इंस्ट्रक्शन लगाया, होता रहता है ये सब यार, ये लेकिन जाना ठीक लूप है, इंस्ट्रक्शन लगाने से पहले हमारे पास चैलेंज ये था कि लूप इंस्ट्रक्शन अगर लगा दिया तो वो 505, क्योंकि हमने लोड किया है 505, वो 505 के बाद कंटिन्यूअसली डिक्रीमेंट करता जाएगा। पूरा से पूछो कैसे मजा आ बट रहा है, हमें वो आ रहे नहीं आ रहे वहाँ पे। वो जो काउंट है वो लिमिट कर रहा था 500 तक ही। तो आफ्टर दैट सही है। यहाँ पे क्या किया हमने कि आफ्टर रिजल्ट मीन्स ठीक है। जो भी डीबी ओपन हुआ है उसका वो एडिशन इंप्लीमेंट करेगा। एडिशन इंप्लीमेंट करने के बाद वो वापस कंपेयर करेगा। क्या कंपेयर करेगा कि अभी डीबी का नंबर क्या है। अगर डीबी का नंबर 505 है तो कोई बात नहीं, डीबी का नंबर 505 है तो ये कंपेयर का इंस्ट्रक्शन इंप्लीमेंट नहीं होगा ना। ये कब इंप्लीमेंट होगा, जब दोनों वैल्यू इक्वल है। तो एक की वैल्यू 505 है, दूसरी की वैल्यू 500 है, तो ठीक है, ये आगे बढ़ जाएगा और ये लूप का देखो इंस्ट्रक्शन इंप्लीमेंट हो जाएगा। PLC लूप का इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लगा, तो उसके बाद जो भी डीबी का नंबर है, क्या हम सॉरी, जो भी डीबी का नंबर है उसमें लूप का इंस्ट्रक्शन लगेगा। अगर 505 है तो नेक्स्ट साइकिल में वो 504 से इंप्लीमेंट होगा, फिर वापस आएगा। अब डीबी का नंबर 504 था, देन 503, 502, 501, लेकिन जब 500 होगा तो यहाँ पे नाउ दिस कंपेयर इंस्ट्रक्शन विल गेट एक्टिव। ये कंपेयर इंस्ट्रक्शन एक्टिव हो जाएगा और अभी जैसे ही ये एक्टिव हुआ, दैट मीन्स व्हाट इट विल डू, इट विल जंप। लिखो भाई, ये जंप करेगा, बात 500 के बाद जंप करेगा। जैसे जंप करेगा मीन्स जंप करने पे ये जो 2 लाइन का कोड लिखा हुआ है, इट विल गेट जंप, ये एग्जीक्यूट नहीं करेंगे और आपका जो ऑपरेशन है वो एंड हो जाएगा। स्लीटर वाला है, सिलेंडर एक में ही है। हाँ हाँ, एक ही में। तो पता है, अंडरस्टूड। ऐसे ही मजे। बत्रा जी के Yes, पास बोल sir. देंगे कॉल करने के लिए। एक बार अभी उल्टा मैंने रोस्ट ना कोड देंगे। चैट बॉक्स में कॉपी भी किया है, सर। आप डायरेक्ट मत लिखना, एक बार में ही हेलो, स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने बताया है या जैसे आप समझ रहे हो बढ़िया। वैसे ये स्टेप बाय बताइए स्टेप किसमें लिख करके क्या देखिए, इशू फिर आ रहा पता है? लगेगा कि हमें यहाँ पे लोड क्यों कोई इशू करना आ रहा है पड़ा, क्या स्लीटर लाइन यहाँ में? पे लोड क्यों करना पड़ा। ठीक है, एक बार स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट करिए। फिर अगर उसमें भी अच्छा, जो एक बार आप खुद से कुलवंत करेंगे करके गया तो था क्या? वो ज्यादा क्लियर होगा। अच्छा, वही जो अपना Okay, जो sir. आता है नीचे स्टेप वाइज आता, मतलब अच्छा वो शेयर वाला है ना, वो शेयर मतलब कि स्टेप वाइज डाउन होता है और स्टेप अप होता है। कंप्लीट करिए। आई थिंक ठीक है। 15 मिनट इनफ है इसको लिखने नहीं के लिए। आ नहीं रहा हूँ, पहले वो उसमें क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, बस वही एक ही इशू है ना, डाउन होते वक्त वो शेयर जो है रुक जैसे हम ब्लेड को सेट करते हैं तो इस चीज में डाउन करते हैं। मुझे इंच रिस्पॉन्स में। सिर्फ कुछ लोगों से मिल रहा है, so let's have a test। हाँ समझ रहा हूँ। आपको स्टेप बाय नहीं एक साथ आ जाता है। आदर्श जी क्लियर है? तो दोनों में होता था पहले से। ठीक है, समझ गया मैं। जी सर। ठीक है। आप सर लास्ट वीक भी थे ना ट्रेनिंग में, लाइक इन आई थिंक सीमो एक कोड या शेयर किसकी है ट्रेनिंग थी? स्लिट लाइन में, वो क्या करता है जब और ब्लेड लगाते G120। हैं, ब्लेड लगाने के बाद ना उसको से वो एक कुछ ऊपर से हाँ। आता है, स्टेप वाइज आता है, फिर उसको हाँ कट करके, अब कट करता है जो भी करता है, हाँ कट ही करता होगा। ओके, एंड ब्लेड लगाते दिव्यांशु हैं तो शेयर इज स्टेप इट वाइज क्लियर? यहाँ आके वो सीधे आता है, मतलब जो ऐसे से करके हल्का सा Yes, sir. रुक के आना होता है उससे। ओके, शेयर तो हरमली से चल रहा होगा ना। वही कंप्लीट इट, लॉक देन लगाए वी विल मूव अहेड। वही वाला था। पूछता हूँ इसी कुलवंत से पूछना पड़ेगा, यही करे ऑनलाइन लेके। ऑनलाइन देने के लिए है उनके पास? ऑनलाइन दे सकते हैं, मैं भी पता नहीं, मुझे नहीं लग रहा वो। हेलो कुलवंत भाई ये बताना, वो जो तुमने शेयर वाला किया था याद है तुम्हें, हरियाणा मंगस में, वो क्या चीज का था? वो प्रेस आवाज कट रही है दोस्त। कटर के शेयर के पहले ना एक वो है, तुम्हें बहुत अच्छे से आता है? एक ना शेयर को दबा
हेलो पिंच रोल मैं कह रहा हूँ एक शेयर से पहले ना एक वो है, पूछो, पिंच रोल है? शिफ्ट को दबाता है काटने से पहले। पिंच रोल? पिंच रोल नहीं भाई, अच्छा शेयर के शेयर के जस्ट बिल्कुल नीड। पैड वेड टाइप का है क्या, रबड़ पैड? पूछो, थोड़ा सा ये वाला पूछो, क्लियर करो। क्या रबड़ पैड लगा हुआ है क्या वहाँ पे कोई इसको प्रेस करने के लिए? नहीं रबड़ का नहीं, लोहे का है, लोहे का। क्या करता क्या है फिर वो, क्या वहाँ दिक्कत पे आती है वहाँ? हाइड्रोलिक था जो शेयर के साथ ही ऑपरेट होता था। अच्छा। अब वहाँ पे न्यूमेटिक लगा दिया उन्होंने, उसके लिए आउटपुट अलग है। तो क्या दिक्कत क्या आती है वो, क्या मतलब मतलब स्टेप वाइज आना चाहिए, वो इकट्ठे सीधे आ जाता है नीचे, क्या होता है? पहले भी तो ऐसे ही आता था, लेकिन उसमें कोई अगर अब सीधी सी बात है, अगर बटन दबाने से इंचिंग में आ रहा था तो वहाँ पे पल्स लगी होनी चाहिए थी, वहाँ पे पल्स कोई लगी है नहीं। हाँ तो पहले हाइड्रोलिक था तो धीरे काम करता था, मतलब कम कम प्रेशर होता था वहाँ पे, क्योंकि साथ में दूसरा जो पार्ट है पहले अब न्यूमेटिक में हुआ वो भी पहले हाइड्रोलिक। तो वो डीओ ऑपरेटेड है तो अगर वो ठीक है, अगर पल्स नहीं भी है मानो, तो बटन जितनी देर दबाएगा उतनी देर चलेगा, अगर वैसे बंद हो जाएगा, वैसा वाला है ना उनका? हाँ वैसे ही। तो फिर उसमें क्या है, उसमें प्रेशर कम करेगा अगर ज्यादा तेज चलता है तो? न्यूमेटिक प्रेशर कम कर लेगा। प्रेशर ही ज्यादा है, ठीक है। क्योंकि और कुछ तो था नहीं वहाँ पे। बैकअप देख सकते हो, दिवाकर के लैपटॉप में है। हेलो, हाँ मेरे लैपटॉप में कहाँ चुती है? मैं कह रहा हूँ दिवाकर के लैपटॉप में नहीं है। है, उस पे देख लो। वो मना कर रहा है वैसे तो। तुम्हारे पास है बैकअप, तुम ही भेज दोगे तुम्हारे पास? अरे दिवाकर के पास है यार, वह VMware में 15.1 का VMware है उसके पास, उसमें है। मैं इसके लैपटॉप से ही तो काम किया मैंने। क्या 15.1 है क्या वहाँ पे? हाँ हाँ, ये अलग ड्रामा है यार, 15.1 है ही नहीं किसी के पास। अरे मैं कह रहा हूँ दिवाकर के पास VMware है भाई। ठीक है, फिर दिवाकर जाएगा कल वहां से ऑनलाइन देगा किसी को। हाँ कुलवंत भाई क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। अरे अरे अमित उनको भाई क्या हाल बताना है? भी यार, बढ़िया है हमारे। अब आप उनको सुनाओ। ललित सर को बताना, क्या बताना है वो अरे मुझे यार क्या समझाओ, करवा तब मैं रहे हो उसको यार, बता सकता हूँ। उनको रहने वालों को बोलो कि इसको कुछ नहीं आता, ये जीरो है लाए। तुम्हारे पास फोन आया था क्या? फोन तो अभी नहीं आया, लेकिन अब बॉस ने अगर बोल दिया है तो सीधी सी बात है, नहीं अभी वो फोन करेंगे ना, हाँ कुछ आता है कि नहीं आता, तो उसमें खोल देना, मुझे नहीं आता है पीछे से, मैं खोला ही नहीं है मैंने आज तक। इससे अच्छा मैं बॉस को ही ना बोल दूं कि रहने दो सर, मुझे मत भेजो आप, गजेंद्र भी गोविंद फोन भाई कर को रहा है भेज दो। उनका। हाँ गोविंद भाई को भेज दो, कोई नहीं। सिंसियर तो बंदों की उतना दूर से टाइम से ऑफिस आओगे, फिर वहां तुम्हारा जाओगे? हाँ? है। अच्छा यही कहूंगा मैं भाई, तुम अरे गजेंद्र की कॉल आ रही है, उसको उठा के बात करना है, एक बार रुक जाओ कुलवंत। फोन करते हैं अभी। हाँ हाँ अभी यार एक बार ललित सर से बात करके बता दो, मैसेज तो देख ही रहा है तू भी। ये तेरी तेरी क्यों पटी हुई है? तो बता दो उनको कि मेरा काम नहीं है, ये अपना खुद पता कर लो। ऐसे बताओ यार, ऐसे बताओ, मैं भी सुनना चाहता हूँ, ऐसे बताओ ना कोई। अभी कॉल करके उनको बता, अरे सर ये तो पीएलसी वाला काम है, ये हाँ ये काम हो जाता है। अब तेरे को पूछने को बोला था इसकी मैं। सैलरी अलग, इसकी सैलरी अलग लगेगी। हाँ इसकी सैलरी अलग बढ़ा दो मेरी। पूछने के लिए 2000 बढ़ाओ। कब आ रहे हो कुलवंत भाई? मैं यार मेरी फ्लाइट तो थी 4 की, अच्छा लेकिन अभी हो गई है एक्सटेंड, मतलब 7 को शायद। भाई ये ले तू बतिया ले, इसे अच्छा, कान पे लगा के बतिया ले, बताओ क्या मुझे क्या बताना ओके, है तुम्हें? सबका हो गया? क्या बताना है? और पहले दोबारा क्लाइंट से बात करवाऊँ। चलो चलो कुलवंत एक बार ठीक वापस से कॉल करूंगा मैं। ओके, आशीष आपका हो गया। कुलवंत हेलो हेलो। क्लाइंट से बात करना चाहते हैं? उससे तो पहले ढंग से समझ लूं क्या दिक्कत है। हाँ ये साला ये इसको खुद ही नहीं पता ढंग से ना, ये सही से तो बंदे किसी से ढंग करना। के बंदे को फोन करो ना, तुम फोन भी तो ऐसे बंदे को मिलाते हो यार। भद्रा जी के पास सीधे कॉल कर दो क्या? कर दो, हम्म? बता जी तो क्या हो गया। और क्या उनके पास फिर को? कौन है वहाँ टेक्निकल हेड? इलेक्ट्रिकल का यही है, लेकिन इसको कुछ नॉलेज नहीं है। तो मेरे को यार एक डायरी लेनी है, मैं ललित सर की डायरी में लिख रहा हूँ 2-4 पॉइंट। चल लो डायरी तुझे दिला चलता रहा है हूँ, यार। डरते हो क्या? तो फिर चलता हूँ। चलो उधर को। डरो मत, डरना मना है। अच्छा एक चीज बताइए,
अभी जो इशू मैंने कुलवंत से बात किया लास्ट टाइम, क्या हो रहा था वहाँ? हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है? वो साला मुझे नहीं समझ पाया ना तो कोई हेलो और हेलो बोल बोलता रह गया, ला दोबारा मैं गजब पट्टू है साला। अरे भाई The number you have बंद कर देता बैठ। ये बंदा इनका ट्रेनर किसी से आना। the person you have called is speaking to someone else. You can चेतन wait or call again later. मुंबई से। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है अभी कुलवंत क्या बताया? व्यस्त है, डायरेक्ट पूछ कृपया लेगा, इसका नंबर प्रतीक्षा क्यों ले? करें खुद या करेगा, कुछ इससे पूछ। समय साइन जाने का पश्चात है, प्रयास इसके बाद करें। घूमने जाएंगे। इसके दोस्त दिल्ली में कुछ जानकारी होगी। ठीक है, इसी में से जो साथ वो है ना, फोक्स वाला एक साधन सर, वो फोक्स वाला तो उससे जानकारी है इसकी। मोबाइल में मिले थे ये वो भी मिलके रहते हैं ऐसे। साला बकचोदा, बताओ मेरी कॉल भी वेटिंग कर कर रखे मेरी हैं। बात हुई थी अब कल, इसको चलो चलो भेजता 3 हूँ। दिन घूमने चलते हैं। मैं कह रही आपका मिलेगा, या कुछ मैं कहा समय मंडे से डाल पश्चात मिलूंगा। मैंने प्रयास कहा करें। ठीक है तो वो थोड़ी के फोन साला उधर वेटिंग में साला रखने के बाद टेस्टिंग अभी चल रही है रिसीव तो नहीं मैं किया। जो कम दे दूंगा मेरे 15 तारीख ऐसे से। काम होगा, ऐसे काम होगा साला। बता, फोन रिसीव खाना नहीं फैट तो हो करेगा गया उसके मेरा, बाद फिर अब साला ऐसे लेजिंग बकचोदी फैट होगी। होएगा। वो साले गोरे आते हैं, मैं इनसे बोलते तुम समझ ग्रुप में नहीं लिख आता। दो यार, उसके नंबर दो मेरे को, किससे बात करेंगे। उसमें लिखो ना तुम ग्रुप में, इससे क्या बात कर रहे हो? अरे भाई वही है यार, ये वही है, ये यही यही ले जाके मुझसे कह रहा था करने के लिए। मैं कह रहा यार ये तो छोटा चेक काम है करके लिखो, इसको तो कभी भी हो सकता है अगर मैं आए नहीं। मोबाइल का नंबर लिख देती। मैं किधर गया नहीं, फिर गजेंद्र चला गया साइड पे। कार दो इतनी क्यों? अरे ऐसा मुझे कहाँ भाग गए तुम, देर तक अब मैं लगाता हूँ मात्रा जी के पास कॉल। रुक पे जाओ थोड़ी देर, मतलब बोलेंगे अभी आ जाओ। ऐसा बंदो नहीं करना भाई को, ऐसा बंदो नहीं करना जो मैं बुला रहा। कौन है? नहीं, ये तो घर से फोन आ गया। हेलो, हाँ, और भाई क्या चल रहा है उधर? प्राइस बनाए। क्या चल रहा है अभी? अभी ब्रेक चल रहा है, ब्रेक दिख तो नहीं रहा। टीवी ब्रेक है क्या? टीवी ब्रेक चल रहा है बीच वाला, अच्छा जो बीच वाला है ठीक है, हाँ सही है, अच्छा लग रहा है। टी ब्रेक ही चल रहा है वो, लगा के हेडफोन वो है 999 का है। 5 मिनट दिया हुआ है। अरे उसको ओपन करोगे तो दिख जाएगा ना। हाँ हाँ, अरे कोई ना मेरी जान, पहनो तो सही। और दुआ करेगा तो अभी हमें जानते नहीं, मैं जो करें खत्म हो जाएगा। चलो अभी क्लाइंट के कॉल आ रहे हैं, मैं बात करता हूँ। तो ठीक है, हाँ? Okay, so meanwhile, if you are doing, you can complete it along with your tea break. जिनका हो गया है वो टी ब्रेक ले लीजिए, और या जो कर रहे हैं तो साथ साथ में अगर वो चाय भी कंप्लीट कर ले तो इट वुड बी बेटर. We will stop for a small tea break and then we will resume again.